Hello class, this is your GK session and everyone take out your book Knowledge Lighthouse. Take out lesson number 21 ways we travel. ways क्या होते हैं बच्चों? तरीके. we यानी हम और travel यात्रा करते हैं. यात्रा करना क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना. आप भी ज़रूर एक जगह से दूसरी जगह जैसे कि कभी कहीं घूमने या किसी के घर या अपने गांव ज़रूर जाते होंगे. और हम अलग अलग तरह से ट्रैवल करते हैं, अलग अलग तरह के व्हीकल से. जैसे कि अगर हमें कहीं आसपास जाना है तो हम बाइक से चले जाते हैं, बाइसिकल से चले जाते हैं. थोड़ी और दूर जाना है तो बस का, ऑटो रिक्शा का सहारा लेते हैं. और अगर हमें एक स्टेट से, एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो हम ट्रेन या एरोप्लेन वगैरह में जाते हैं. एरोप्लेन से तो आप एक देश से दूसरे देश में भी जा सकते हो, ठीक है. और ये फास्टेस्ट रनिंग व्हीकल होता है, सबसे तेज़ पहुंचाने वाला. जैसे ट्रेन आपको किसी जगह पहुंचाने में 24 घंटे लेती है, 24 आवर्स, तो एरोप्लेन सिर्फ 1 घंटे में पहुंचा देता है. तो आज हम डिफरेंट व्हीकल्स के बारे में रीड करने वाले हैं. और ये सभी व्हीकल्स जो हैं वो अलग अलग जगह पर चलते हैं. लुक एट दिस व्हीकल्स एंड राइट देयर नेम यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स. यानी आपको इन व्हीकल्स को देखना है और उनके नेम आपको लिखने हैं. और ये वर्ड्स जो हैं आपके वो इस हेल्प बॉक्स में दिए हैं. राइट एल फॉर व्हीकल्स दैट मूव ऑन लैंड. लैंड क्या होती है? धरती. जो धरती या ज़मीन पर चलती हैं जो गाड़ियाँ, उनके आगे आप लिखोगे एल. एल फॉर लैंड. डब्ल्यू फॉर व्हीकल दैट मूव्स ऑन वाटर. और उन व्हीकल्स के आगे आप डब्ल्यू लिखेंगे जो वाटर यानी पानी में चलते हैं, जैसे कि नाव. एंड ए फॉर व्हीकल्स दैट मूव इन द एयर. और जो एयर में उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं, उनके आगे आप ए लिखेंगे. ओके. फर्स्ट पिक्चर में बताइए क्या है? दिस इज़ एन एरोप्लेन. सभी जानते हैं ये एरोप्लेन है. और एरोप्लेन कहाँ चलता है बच्चों? लैंड में यानी ज़मीन पर चलता है या एयर में उड़ता है? तो एयर में उड़ता है ना, यहाँ ए लिखेंगे. बोट जो होती है, नाव, किस काम में आती है ये? जैसे आपको रिवर में एक तरफ से, एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जाना है तो आप बोट के सहारे जा सकते हो, ठीक है. नाव में बैठ के जा सकते हो. तो ये जो बोट है वो वाटर में चलती है, आप इसके आगे डब्ल्यू लिखेंगे. बस कहाँ चलती है बच्चों? लैंड में, तो यहाँ एल लिखेंगे. ट्रेन भी लैंड में चलती है, धरती पर चलती है, तो यहाँ एल लिखेंगे. बाइसिकल कहाँ चलती है बच्चों? ये भी लैंड में ही चलती है, लैंड ट्रांसपोर्ट है, तो यहाँ पे भी आप एल लिखेंगे. और ये है राफ्ट. व्हाट इज़ दिस? राफ्ट क्या होती है बच्चों? ये राफ्टिंग के काम में आती है. इस तरह की एक बोट होती है जिसमें हवा भरी हुई होती है. और रिवर राफ्टिंग बहुत तेज़ पानी में, जहाँ पानी बहुत तेज़ बहता है, उसमें रिवर राफ्टिंग करते हैं लोग. और जो रिवर राफ्टिंग है बहुत ही एडवेंचरस, बहुत थ्रिलिंग तरह से होती है. और इसमें जान जाने का भी बहुत खतरा होता है, तो इसे बहुत ही कम लोग करते हैं. इस गेम को रिवर राफ्टिंग कहते हैं और उसके लिए राफ्ट का यूज़ होता है. और ये डब्ल्यू यानी वाटर में चलती है. 7th नंबर पे देखो बच्चों क्या है? ये बाइक है. बाइक जो है वो एक लैंड ट्रांसपोर्ट है, तो यहाँ एल लिखेंगे. हेलीकॉप्टर भी हवा में उड़ता है एरोप्लेन की तरह, लेकिन हेलीकॉप्टर एरोप्लेन से छोटा होता है, इसमें कम लोग बैठ सकते हैं. ऊपर इसमें एक देखो, एक फ़ैन के जैसा होता है. और हेलीकॉप्टर जो वो है एयर पे चलता है, इसलिए यहाँ ए लिखोगे आप. स्कूटर में 2 व्हीलर होता है, कुछ बाइक के जैसा दिखता है, लेकिन बाइक से थोड़ा अलग डिज़ाइन होता है. और ये भी लैंड यानी ज़मीन पर चलता है. YATCH यॉट. बोट होती है नाव, और यॉट होती है, इसे भी नाव की जैसी होती है बट उससे बड़ी होती है, इसे नौका कहते हैं. और जो यॉट है वो भी वाटर में चलने वाला ट्रांसपोर्ट है, ठीक है. डब्ल्यू लिखेंगे यहाँ. ऑटो रिक्शा में क्या खास बात होती है? इसके 3 व्हील्स होते हैं, ठीक है, 3 पहिए होते हैं इसमें. और जो ऑटो रिक्शा है वो भी लैंड पर चलता है, इसलिए आप एल लिखोगे. दिस इज़ शिप यानी कि जहाज़. जो पानी वाला जहाज़ होता है बहुत बड़ा होता है, ह्यूज साइज़ में, ठीक है. और ये भी वाटर के ऊपर चलता है, इसलिए आप यहाँ डब्ल्यू लिखेंगे. विच व्हीकल कैन मूव अंडर द वाटर. क्या आप बता सकते हो कि कौन सा वाहन है जो पानी के अंदर भी चलता है? जैसे कि बोट, यॉट, शिप, ये सब तो पानी के ऊपर चलते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसा भी व्हीकल है जो पानी के अंदर चलता है, पानी के अंदर डूब के. मैं बताती हूँ बच्चों, उसका नाम होता है सबमरीन, और हिंदी में बोलते हैं पनडुब्बी, ठीक है. और वो पानी के अंदर चलती है, और उसमें आप बैठ के उसकी विंडो से पानी के अंदर के सुंदर सुंदर व्यूज़ देख सकते हो, ठीक है. नाउ टर्न द पेज, कम टू पेज नंबर 22. दैट इज़ स्मॉल क्रीचर्स. स्मॉल यानी छोटे, क्रीचर यानी जीव जंतु, छोटे छोटे जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे.
रीड द लाइन्स अबाउट सम कॉमन इंसेक्ट्स एंड कंप्लीट देयर नेम्स। यहाँ पे कुछ लाइन लिखी हैं कुछ कॉमन इंसेक्ट्स के बारे में। कॉमन इंसेक्ट होते हैं जो कॉमन हमने इधर उधर आसपास ज़रूर देखा है इन्हें कहीं ना कहीं, ठीक है, बहुत ही कॉमन से कीड़े हैं ये, और कंप्लीट करने हैं उनके नाम। आई हैव ब्राइट एंड कलरफुल विंग्स, फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर आई स्विंग, यानी मेरे पास चमकदार रंग बिरंगे पंख होते हैं, स्विंग विंग्स यानी पंख, और मैं एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती रहती हूँ। तो वो कौन होती है बच्चों? बटरफ्लाई, BUTTER, बटर FLY, फ्लाई, बटरफ्लाई तितली। आई एम इनविजिबल थ्रू आई हैव मास, आई एम ग्रीनी ग्रीन एज द ग्रास। तो ये कह रहा है कि मैं बिल्कुल इनविजिबल, इनविजिबल क्या होता है? गायब, यानी मैं कुछ ऐसा होता हूँ कि गायब होता हूँ, मतलब वो कोई ऐसी मैजिक नहीं होती उसके पास। दरअसल बच्चों क्या होता है, वो फिजिकली तो अपीयर होता है, मतलब गायब नहीं होता है, फिजिकली तो वो है, लेकिन वो ऐसा ग्रीन कलर का कीड़ा है, और घास भी ग्रीन कलर की होती है तो वो घास में रहता है। अब क्या होता है, ग्रीन कलर की घास में अगर कोई ग्रीन कलर का कीड़ा होगा तो वो हमें जल्दी से नज़र नहीं आता, तो हमें वो दिखाई नहीं देता है जल्दी से, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कि मैं ग्रीनी ग्रीन हूँ, यानी मेरा कलर ग्रीन होता है घास के जैसा। तो वो कौन होता है बच्चों? ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर यानी कि टिड्डा, GRASS, ग्रास HOPPRE हुपर। और कभी कभी तो ये रेनी सीजन में हमारे घर के अंदर भी आ जाता है ना, आपने देखा होगा। नंबर 3, आई बज अराउंड ब्लूम्स एंड सिप प्रीशियस जूस, आई मेक यमी हनी फॉर यू। तो ये कह रही है कि मैं बज साउंड करती हूँ, यानी इधर से उधर भिनभिनाती हूँ, और मैं सिप यानी कि पीना, मैं पीती हूँ प्रीशियस यानी जो बड़ा अनमोल सा फूलों का रस होता है मीठा मीठा, मैं वो पीती हूँ। आई मेक यमी हनी, यमी मतलब कि टेस्टी, जब कोई चीज़ खाने में बहुत टेस्टी होती है उसे हम बोलते हैं यमी। मैं तो आपके लिए यमी हनी यानी यमी यमी शहद बनाती हूँ। तो वो कौन है जो हमारे लिए शहद बनाती है बच्चों? हनी बी, HONEY, हनी BEEB। आई मार्च एंड मार्च लाइक अ सोल्जर अमंगस्ट इंसेक्ट, आई एम अ हार्ड वर्कर, यानी मैं मार्च एंड मार्च, ये एक तो मार्च मंथ होता है ना, लेकिन ये उस मार्च की बात नहीं हो रही, ये मार्च होता है परेड। जैसे आपने देखा होगा ना, सैनिक एक के पीछे एक लाइन में कैसे परेड करते हैं लाइन से, तो वो कह रही कि मैं सोल्जर यानी सैनिक की तरह परेड करती हूँ, बिल्कुल सीधी लाइन से चलती हूँ, लाइन बिगाड़ती नहीं हूँ अपनी। और सारे इंसेक्ट्स में यानी सब इंसेक्ट सब कीड़ों के बीच में आई एम हार्ड वर्कर, मैं सबसे ज़्यादा मेहनती हूँ। क्यों मेहनती है वो? क्योंकि बहुत छोटी सी होती है और वो अपने वज़न से कहीं गुना ज़्यादा वज़न अपने ऊपर उठा के चल सकती है। तो वो होती है बच्चों ANT, एंट, एंट मीन्स चींटी। नाउ नंबर 5, I live in stagnant water and read, it is on your blood that I feed। यानी ये कह रहा है कि मैं स्टैगनेंट वाटर में रहता हूँ। स्टैगनेंट वाटर क्या होता है? ठहरा हुआ, रुका हुआ पानी जो बह नहीं रहा है। अगर कहीं पानी इकट्ठा हो जाए ना बच्चों, तो उसमें क्या होता है, वो ब्रीड करता है यानी पैदा होते हैं, और वो आपका ब्लड पीते हैं। फीड मतलब कि खाना, वो उनका खाना है आपका खून, आपकी स्किन के ऊपर बैठते हैं और आपका ब्लड चूसने लगते हैं। तो बच्चों वो कौन होता है जो हमें बहुत परेशान भी करता है, जिसको भगाने के लिए हम अलग अलग दवाइयाँ लगाते हैं? दैट इज़ मॉस्किटो, मच्छर, MOSQUITO, मॉस्किटो। My friends and I love jam and bread because of us greeny grey pest disease spread। तो बच्चों ये कह रही है कि मुझे और मेरे दोस्तों को ब्रेड जैम बड़ा पसंद है। जैम कैसा होता है? मीठा मीठा, मतलब वो खाने की चीज़ों पे बैठती है। बिकॉज ऑफ अस ग्रीनी ग्रे पेस्ट, और हमारी वजह से क्या होता है? डिजीजेज स्प्रेड, और हमारी वजह से डिजीजेज यानी बीमारियाँ फैलती हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले कूड़े पे बैठती हैं, फिर कूड़े से आके हमारे खाने पे बैठती हैं, इनके पैरों के ऊपर कूड़ा चिपक जाता है, फिर ये हमारे खाने में बैठती हैं, वही गंदा कूड़ा हमारे खाने में चला जाता है। और जिस खाने पे ये बैठ जाए ना बच्चों, वो सब खाना फुल ऑफ जर्म्स हो जाता है, उसमें कीटाणु हो जाते हैं, और ऐसा खाना खाना ही नहीं चाहिए। और ये कौन होती है? HOUSE, हाउस, FLY, फ्लाई, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई यानी मक्खियाँ। जानते हो ना, कोई खाना बिना ढके नहीं रखना चाहिए, बिना ढके रखोगे तो मक्खियाँ उस पर आके बैठती हैं जो हमें बीमार करती हैं। ओके, यहाँ हाउस फ्लाई लिखेंगे। रेड एंड ब्लैक स्पॉट्स, आई एम नीट एज अ पेन, ग्रास एंड लीव्स यू विल फाइंड मी हाइडिंग इन। यानी मैं रेड ब्लैक कलर की स्पॉट्स होते हैं, स्पॉट्स यानी कि धब्बे होते हैं मेरे ऊपर। आई एम नीट एज अ पिन, मैं बहुत नीट होती हूँ जैसे कि पिन। ग्रास एंड लीव्स यानी घास में या पत्तियों में, यू विल फाइंड मी हाइडिंग इन, मैं अंदर छुपे हुए आप मुझे ढूंढ सकते हो। तो ये कौन है? लेडी बर्ड, LADY
LADY लेडी, BIRD बर्ड, लेडी बर्ड, ठीक है। ये लेडी बर्ड होता है, ब्लैक रेड कलर का कीड़ा है ये, और घास में या फिर फूलों पत्तों में ये छुपके रहते हैं। आई एम अ बिग इंसेक्ट, मैं बड़ा कीड़ा हूँ। शाइनी एंड ब्राइट, चमकदार हूँ, चमकीला हूँ। आई विज इन द गार्डन व्हेन इट क्लोज टू नाइट, यानी जब रात होने वाली होती है तब मैं गार्डन में यहाँ वहाँ उड़ता हूँ। तो बच्चों ये कौन है ऐसे बड़ा सा कीड़ा? इसका नाम है ड्रैगन फ्लाई, DRAGON, ड्रैगन, FLY, फ्लाई। डू नॉट मेस विद मी, यानी मेरे साथ मत टकराओ, मेरे से पंगा नहीं लेना बिल्कुल। अच्छा, आई एम अ मीन थिंग, मैं बहुत स्वार्थी हूँ। इफ़ यू कम टू क्लोज यू विल गेट अ स्ट्रिंग, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें स्ट्रिंग यानी डंक मारूंगा। तो ऐसा कीड़ा कौन है बच्चों? WASP, वास्प। ओके, अब विस्फेक ट्रीट करते हैं। मॉस्किटो कैन बी डेंजरस इंसेक्ट, क्या जो मॉस्किटो है बहुत डेंजरस यानी खतरनाक कीड़ा हो सकता है। दे बाइट पीपल एंड स्प्रेड डिजीजेज, वो लोगों को काटते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। आप जानते ही होंगे बच्चों, मच्छर से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कितनी तरह की खतरनाक बीमारियां फैलती हैं। इसलिए अपने घर के दरवाजे को शाम के टाइम बंद रखते हैं, मॉस्किटो अंदर नहीं आए, हमें काटे नहीं और हमें बीमार नहीं करें, ठीक है। So class, that's all for today. Complete your lesson number 21 and 22 in your books. और कल आपका GK का ओरल है, एग्ज़ाम है। मैंने जो आपको सिलेबस दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। कोई बच्चा एग्ज़ाम मिस बिल्कुल नहीं करेगा। प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में आके आप अपनी क्लास में गूगल मीट ऐप के ऊपर मुझे मिलेंगे। जब तक आपकी वेट नहीं आएगी, आपकी टर्न नहीं आएगी, आप उसका वेट करेंगे। कोई बच्चा या कोई भी पेरेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसे बिल्कुल नहीं कहिएगा कि पहले मेरा एग्ज़ाम लो, पहले मेरा एग्ज़ाम लो। मैं जिसका भी नाम कॉल करूँगी सिर्फ वही बच्चा क्लास में बोलेगा। प्लीज़ थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन रखिएगा। क्लास में मैम जिस बच्चे का नाम लेंगी सिर्फ वही बच्चा बोलेगा और विदाउट यूनिफॉर्म आपको एंट्री नहीं मिलेगी। सभी बच्चे प्रॉपर यूनिफॉर्म में विद आई कार्ड होंगे। ओके क्लास, और मोबाइल अच्छे से पकड़ना है, आप पूरे अच्छे से नज़र आने चाहिए और ऐसी जगह बैठना है जहाँ आपके घर में नेटवर्क अच्छा सा आता हो। जो टॉपिक आपको दिए गए हैं उनकी तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। सो लेट्स मीट टुमारो ऑन गूगल मीट। थैंक यू सो मच।